हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 35 जो कि है एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च। यानी कोई भी आप रिसर्च करते हैं या फिर कोई भी एक्सपेंस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का, या फिर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी को रिसर्च करने के लिए, देन आपको उस पर 100% डिडक्शन मिलता है। पहले अलग अलग रेट्स थी, 175, 200, 100, राइट, बट अब फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 100% डिडक्शन है ऑल, ओके, सब पे 100% डिडक्शन है, कोई कैटेगरी नहीं है। तो फिर भी हम सेक्शन वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 35 सब सेक्शन 1.1 जिसमें दे रखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी आप करेंगे अपने बिजनेस के लिए फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ओके, तो उस पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगा फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस। एंड ऑल्सो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस, यानी जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके जस्ट पहले 3 साल तक भी आपको जितने भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंस किए हैं उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा 100%, ओके। एंड ऑल्सो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, अमाउंट जो सर्टिफाई करेगा कौन, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, बिकॉज अब जो आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए उतना रेवेन्यू एक्सपेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देन उस केस में क्या होगा, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो है वो क्या कर देगी, एक लिमिट लगा देगी कि इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए इतना ही अमाउंट चाहिए होता है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस, ओके। तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन उतना ही मिलेगा जितना अमाउंट सर्टिफाई किया है उस प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने। एंड ऑल्सो आपने जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस लिए हैं उस पर आपको जो परक्विजिट्स आपने दिए हैं एम्प्लॉयज़ को, लाइक हाउस आपने दिया है रहने के लिए या फिर कोई भी कार दे दी, राइट, कुछ भी ऐसा किया है, देन आपको वो परक्विजिट्स जो आपने इंकर किए हैं उस एम्प्लॉय पे, जो भी आपने पर्क्स दिए हैं उसको, देन उसको आपको एक्सक्लूड करना है, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो आप सैलरी दे रहे हैं उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा 100%, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 जिसमें दे रखा है कैपिटल एक्सपेंस फॉर ओन बिजनेस एंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जैसे ये सेक्शन किसका था, रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए, ये सेक्शन है कैपिटल एक्सपेंस के लिए, सेम वही है, ओन बिजनेस एंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। एंड ऑल्सो इसमें भी आपको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस जो है उस पर डिडक्शन मिलेगा, बट मैक्सिमम 3 years बिफोर कमेंसमेंट। एंड ऑल्सो नो डिडक्शन ऑन लैंड, यानी अगर लैंड आपने परचेज किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च देन आपको उस पर्टिकुलर लैंड पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके। एंड अगर आपने इस सेक्शन में डिडक्शन ले लिया देन नो अदर डिडक्शन विल बी अलाउड, यानी डेप्रिसिएशन वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो ये सेक्शन था रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए, ये है कैपिटल एक्सपेंस के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 1.2 जिसमें दे रखा है अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी जो डोनेशन देते हैं किसको, टू एन अप्रूव्ड कॉलेज या फिर एसोसिएशन या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी, किसके लिए, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, देन आपको 100% डिडक्शन मिलेगा ऑफ कंट्रीब्यूशन, ओके। एंड इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1.3 जिसमें दे रखा है अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं टू एन अप्रूव्ड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी फॉर स्टैटिस्टिकल या फिर सोशल साइंस रिसर्च, ओके। यहाँ कौन सी रिसर्च थी, साइंटिफिक, यहाँ पे है स्टैटिस्टिकल या फिर सोशल साइंस रिसर्च जो होती है उसके लिए अगर आपने डोनेशन दिया है या कंट्रीब्यूशन दिया है देन ऑल्सो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। एंड सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA उसमें दे रखा है अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं किसको, टू अ नेशनल लेबोरेटरी या फिर IIT या फिर यूनिवर्सिटी, और वो अप्रूव्ड होने चाहिए, क्या उसकी अप्रूव होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च, ओके। यहाँ पे क्या था, अप्रूव होने चाहिए कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, यहाँ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है कि नेशनल लेबोरेटरी एंड IIT या फिर यूनिवर्सिटी, बट ये जो करेंगे ना रिसर्च वो अप्रूव्ड होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च, ओके। यानी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च जो अप्रूव हुई है वो ही ये कर सकते हैं, तब अपन को डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये वर्ड जो है अप्रूव्ड, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो जो कॉलेज, इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है, कंपनी है, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, ये क्या करेंगे, फाइल करेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिसीट विद डिटेल्स ऑफ डोनर्स, यानी किन किन ने इनको डोनेशन दिया है, ताकि ये क्या करेंगे, जैसे ही स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली वो प्री फिल ITR का जो कंसेप्ट ला रही है, देन उस केस में ये काम आएगा। एंड ऑल्सो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे ये डोनर्स को, अगर नहीं किया है ये सारी चीज़ें देन पेनल्टी लगेगी 271K, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख, एंड फीस भी लगेगी 234G में 200 पर डे, और मैक्सिमम जब तक
जो अमाउंट है वो डिफ़ॉल्ट किया है, मतलब जितने का डिफ़ॉल्ट किया है उतना मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी एंड 200 पर डे लगता रहेगा। तो ये पेनल्टीज़ याद करनी है तो कर लेना, बाकी ये पेनल्टीज़ का अलग एक वीडियो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AB, जिसमें दे रखा है इंडियन कंपनी, यानी ये किसके लिए है? सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए है, जो क्या करती है, रेवेन्यू एक्सपेंस करती है एंड कैपिटल एक्सपेंस करती है, बट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। और किस चीज़ के लिए? फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अपने ही पर्टिकुलर बिल्डिंग में या फिर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रहा है, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं। ओके, उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग जो भी एक्सपेंस करेंगे उस पर 100% डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आप ये सेक्शन ले रहे हैं डिडक्शन, देन आपको डेप्रिसिएशन लाइक अदर डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 35 सब सेक्शन 1.2A, जिसमें दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कंपनी। यहाँ पे क्या था, इंडियन कंपनी खुद इन हाउस रिसर्च कर रही थी, बट यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस इंडियन कंपनी को जो क्या कर रही है, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कर रही है। ओके, तो ये एक तरह से डोनेशन हो गया, ये एक तरह से हम एक्सपेंस कर रहे हैं। तो इसमें 100% डिडक्शन हमें मिलेगा जितना भी हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। बट अगर हमने मतलब इनको डोनेशन दिया एंड उसके बाद इन्होंने एक्सपेंस किया, देन उनको जो इंडियन कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर हमने डिडक्शन ले लिया तो। यानी जो डोनेट कर रहा है या तो वो डिडक्शन लेगा या फिर जो इंडियन कंपनी रिसर्च कर रही है वो डोनेशन लेगी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है डोनेट कोई क्यों करेगा, बिकॉज उसको डिडक्शन मिल रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में जो कंट्रीब्यूट करता है उसी को डिडक्शन मिलता है एंड जो इंडियन कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बात क्लियर है। एंड नेक्स्ट इज कॉलेज या फिर ये सेम पॉइंट वही आगे, जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी का केस यहाँ पे आ जाएगा, इंडियन कंपनी, राइट। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा स्टेटमेंट जिसमें डिटेल्स दे रखी हो डोनर्स की, किसने डोनेट किया है। ओके, तो दिस इज सेक्शन 35 जिसमें दे रखा है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे ये टेलीकॉम लाइसेंस, स्पेक्ट्रम फीस वगैरह। ओके।